रुकें, सांस भरें, पंजे को अंदर लीजिए, रुकें थोड़ा, रुकें, पुनः अंदर लें, रिलैक्स करें, इसको थोड़ा जल्दी करें लेकिन अच्छा करें। रुकते हैं, राइट लेते, अगर पंजे को अलग कर लेंगे तो थोड़ा सा और ट्विस्ट होगा। हाँ, पैर रिलैक्स करें, दूसरी तरफ ले चलें, वापस लें, इसको थोड़ा जल्दी करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 4-5 बार। रिवर्स भी लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ें, घुटने से एड़ियां नजदीक लाएं और फिर बाहर ले जाएं। 4-5 बार कर लें, ऐसा दूसरे पैर से ले, पैर की एड़ी को घुमाएंगे 4-5 बार, घुटने को सीधा रखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों। ऐसा दूसरे पैर से भी। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले चलें, सीधा रखते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचें, दूसरे पैर को दाहिना पैर मोड़ें, पंजे को बाएं घुटने पर रखें और इस घुटने को जमीन पर लगाएं। दोनों हाथों से सांस निकाल कर, सांस भरे तो घुटने को छाती से लगाएं। करें 2-3 बार। तो जल्दी करें, पंजे को पकड़कर टखने को गोल गोल घुमाते, स्टिफनेस जाए। रिवर्स को घुटना नीचे दबाएं, एड़ी ऊपर उठाएं, अब दाएं बाएं करते हैं। तो एड़ी को पकड़कर गोल गोल घुमाएं, एड़ी को बड़ा से बड़ा जीरो, रखते हैं। दूसरा पैर टखने को घुमा लें, पंजे को रुकें, दोनों घुटने को दोनों हाथों से नीचे, सांस निकाल कर और सांस भर के ऊपर। थोड़ा जल्दी कर लें, एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, दाएं करें, एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो, घुटना सीधा रखते हुए रिवर्स में।
मोड़े दोनों पैरों को, मिला के रखेंगे बस, उससे थोड़ा दूर से दूर दूर रखें एड़ियों को। अब दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ जमीन पर रखेंगे और बाएं घुटने को खड़ा रखें। थोड़ी देर रुकें, इस क्रिया को दोहराएं दूसरे पैर से। इसको थोड़ा शीघ्रता से करें। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ पीछे रखें, घुटने को बाहर ले जाएं और घुटना मिलाएं। बटरफ्लाई दोनों पैर के पंजे को पकड़, घुटने को जमीन पर लगाने का प्रयास। इसी क्रिया के काम करते हैं। घुटना मेरे जमीन पर नहीं लगता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाथ तो घुटने पर रखेंगे और दूसरा हाथ पीछे, इस घुटने को जमीन पर लगाएं। दूसरे पैर को इस, अब दोनों घुटने को ऐसे लगाएं। ट्राई कर। वैसे तो सवेरे हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी चक्री आसन करेंगे। चक्री आसन में हमें हाथ को इसे सीधा रखना है, इसको मोड़ना नहीं। तो सांस निकाल कर आगे हम झुकते हैं, हाथों को दाहिनी तरफ से लेते हुए पीछे इतना जाए, ये मुट्ठी हमारे पेट पे आ जाए और फिर दूसरी तरफ से नीचे जाए। सांस भर के पीछे, सांस निकाल के आगे। 5 बार एक तरफ से कर लेते, 3 हो गए, 4, 5, 5 उल्टा कर ले, 1, 2, 3, 4, 5। पद्मासन लग। तो जैसे मैंने बताया कि पद्मासन के लिए दोनों पंजे ऊपर आने चाहिए। तो कभी कभी पद्मासन में हमारा दोनों पैर नहीं आता, तो एक पैर हमने जमीन पर रखा, ऐसे मोड़ लिया। अब बात दूसरी कि आपका बॉडी स्टिफ है तो आप ऐसे रहते हो नहीं, तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि इसकी आप प्रैक्टिस करो तो आपका पैर नीचे जाएगा, थोड़ी स्टिफनेस खत्म होगी। तो मेरा घुटना दोनों देखो जमीन पर रखा, इसको उठा के यहाँ रखो। तो अगर इस स्थिति में हम बैठे तो हम बड़ी देर तक बैठे रह सकते हैं। ध्यान मत रहा। अब अगर पद्मासन लगाना चाहते हैं तो ये तो यहीं पर नीचे है, इस पैर को ऊपर उठा, आ गया पद्मासन भी लग गया। अब अच्छी तरीके से पद्मासन अगर लगाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हम पहली एड़ी नाभि के एक अपोजिट और दूसरी एड़ी नाभि के दूसरी तरफ की, दोनों एड़ियां आपस में देखो टच करना, घुटना जमीन। दोनों हाथ है, क्या मुद्रा में, हम स्ट्रेचिंग बाद में कर लें। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को इतना भरें कि आपकी छाती खुले, पेट को नहीं खोलने दें। देखें कितना सांस भर पा रहे हैं आप। मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे निकालें। निकालने के पश्चात देखें कितना सांस आपकी निकल गई, पेट अंदर चला गया, और पेट अंदर संकुचित करें। नहीं होता तो फिर सांस भरना शुरू करें। इसी क्रिया को हम दोहराएं।
तो सांस भरने समय दो चीजों का ध्यान रखना है, अपने पेट का और मूल बंध का। शांत बैठ। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो आज हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं अब कर लें जो हम रोज नहीं करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं योग क्रियाएं। तो हम पैर से शुरू करते हैं। पैर की अंगुलियों को अंदर और बाहर और सबको एक साथ थोड़ा सा को प्रेशर करना है। इस तरीके से 4 उंगलियां नीचे हैं हमारी, तो हम ज्यादा प्रेशर कर पाएंगे। अंगुली से लेकर के पूरे तलवे में, ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई जगह नहीं छोड़ना है। जैसे कई बार मैं बता चुका हूँ कि हमारे हथेलियों में और पैर के तलवे में हमारे अंग को हेल्दी बनाने के लिए पॉइंट्स होते हैं, और हमें नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट किस अंग को एक्टिवेट करेगा, तो हम सबको कर लेते हैं। इसके बाद बात है चैनल की। ये जो जितने चैनल्स हैं इनको आज हम प्रेशर डालते हैं। 4 चैनल होंगे आपके, नीचे से लेकर के ऊपर तक। विशेष रूप से उनको जिनको बॉडी पेन, जॉइंट पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसी की वजह से थोड़ा सा मालिश भी कर लेते हैं। रबिंग है, मालिश नहीं है। अब अगर आप देखें तो ये पोर्शन आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पर चैनल बना होगा, तो इसको दबाने से जिनकी हड्डियां अक्सर बढ़ जाती हैं किसी कारण से, उनके लिए बहुत अच्छा जगह। पीछे से मैंने उंगली रखी है, आगे से हमारा अंगूठा, और प्रेशर हमने डाला है। घुटने के दर्द के लिए ये नस बहुत काम करती है। आप देखेंगे, आप ऐसे करेंगे तो एक नस आगे होगी, एक नस पीछे होगी। इसको हम पकड़ कर दबा दें।
और थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए हम थोड़ा सा रबिंग कर लेते। तो एक पैर का हो गया, अभी दूसरे पैर, फिर उंगलियां अंदर और बाहर करते, जैसे चटकाते हैं नहीं। उसके बाद एक्यूप्रेशर नाक, इसके बाद चैनल्स को प्रेशर डालना है। 4 चैनल हैं, अंगूठे के पॉइंट से उनको नीचे से लेकर के ऊपर तक। जब ये हो गया तो हमने लेना ये जो पॉइंट ये बताया था आपको, उसके बाद बताया आगे पीछे की नस, तो फिर इसको रख। अब चलते हैं काफ मसल्स। नीचे से हमने दोनों हाथ लिया है। बहुत मुश्किल होता है बताना, जब केंद्र में लोग आते हैं तो उनको कितना भी बोलो नीचे से पकड़ो तो ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ोगे तो फिर ये काफ मसल्स कहाँ में पकड़ में आते हैं। दूसरी पैर काफ मसल, और थोड़ा घुटने की कर लें साइड में, दोनों हाथ लगाए मैंने। आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको पता चल जाए तो दूसरे की हेल्प आप कर सकते हो। ऊपर से ये दूसरे पैर पर, तो जिनके घुटने में दर्द होता है, स्वेलिंग है, तेल लगाकर इसको करेंगे। तेल कौन सा होगा मैंने पहले भी बताया है, बना लें घर में। और वो विशेष रूप से वो तेल कौन सा था मैंने बताया था ध्यान से, जैसे तिल का तेल है, उसमें मेथी दाना, लहसुन, सौंठ, अब दोनों हथेलियां ऐसे मिला, घुटने के अंदर रखो, कपूर आखिर में, अजवाइन, इन चीजों को इस तरीके से मिला करके एकदम जला लें, फिर रख लें। बाहर की तरफ से हमने प्रेशर डाला। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बड़ा खराब होता है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी के डेफिसिट की वजह से हड्डियां मुड़ने लगती हैं, तो पैर पे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ही, वैसे तो हम इसको, हमने पहले बोला कि यहाँ पे दुपट्टा लगा करके बांध के रखें, कुछ देर तक रोजाना ऐसा करें, तो ये जो हड्डियां टेढ़ी होती हैं नहीं होगी,
और यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब कमर दर्द के लिए करें। कमर दर्द के लिए पद्मासन मान लो नहीं लग रहा है, ऐसे तो बैठ गए। एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा हाथ पीछे, और थोड़ी देर रुकते हैं, जल्दी नहीं। ऐसा दूसरी तरफ। पैर को बस आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे भी बैठ के हम करते थे। अब थोड़ा सा ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, मत जा, जा पाते तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, नीचे थोड़ा तो जाओगे। अब दिक्कत क्या होती है कि जिनका स्टिफनेस होती है बॉडी में, ऐसे बैठे हुए तो ऐसे जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, अब जैसे इधर जाना है मुझे राइट, तो राइट वाला पैर का पंजा हमने लेफ्ट थाइस पे रख लिया। अब इधर जाओगे तो ये रोक लेगा, ये नीचे नहीं जाएंगे। कुछ तो अगर ऐसे भी है तब भी कुछ तो जाओगे, 10% तो चले जाओगे। ऐसे एक तरफ कर लो पहले, नहीं तो बार बार टाइम नहीं लगेगा। देखो अब हम ऐसे कर रहे हैं, जिनकी घुटने में जिनकी बॉडी स्टिफ है, नहीं कुछ तो जाएगा। अब दूसरी तरफ से देखो, अब थोड़ा कठिन करते हैं, बॉडी हमारी सही है। तो हम एक पैर का एड़ी हमने यहाँ रखना है, ये यहाँ। तो अब देखिए पेट के अंगों के रिएक्शन एक एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर हमने रखा है एड़ी, और इधर हम जितना नीचे जा पाते हैं चले, कुछ तो जाओगे। थोड़ा रुको, दूसरे पैर की एड़ी का प्रेशर लेंगे। पद्मासन नहीं लगाना है, पद्मासन लगाओगे तो नहीं होता। पद्मासन नहीं लगता हमारा, एक पैर ऊपर आ जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक तो रख लो ऊपर। तो एड़ी कहाँ है, एकदम नाभि के ऊपर है, नाभि को प्रेशर देना। एक एक पैर से कर रहा हूँ, नाभि पे प्रेशर डाल रहा हूँ, क्योंकि पद्मासन में नाभि पे एड़ी नहीं जाती, वो दाएं बाएं चली जाती। हाँ, जब पद्मासन लगाते हैं तब प्रेशर कहाँ पड़ता है, किडनी पर, क्योंकि किडनी हमारी सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ होती है। तो फिर चले जाए। तो कमर की एक्सरसाइज हो गई, और पेट के अंगर पे जिनका हम अक्सर नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए जो आसन अक्सर नहीं करते,
अब शुरू करते हैं हम आंखों की एक्सरसाइज। त्राटक की कल बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में ओजोन की परत बहुत कम है, तो कभी भी सूरज के साथ त्राटक करके अपनी जिंदगी को, अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। ध्यान से। त्राटक के लिए सबसे अच्छा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, कॉन्टिन्यूस अपने नाखून को देखना है। हाँ, थक जाते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे कोहनिया को मोड़ेंगे हम, और ये अंगूठा मेरे आंखों के लेवल पर है। कॉन्टिन्यूस अंगूठे को खुली आंख से हम देखते जा रहे हैं। खुली आंख से मतलब एक टक बीच में बंद नहीं था। गति को जितना धीमी कर सकते हैं उतना धीमी, और नाखून को, एक पॉइंट को ही देखना, इधर उधर नहीं देखना। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दोनों अंगूठा जो हमारे भ्रिकुटी के मध्य में आएंगे, आईब्रोज के बीच में, तो हमारा अंगूठे का दिखना बंद हो जाएगा। चाहे तो आंख बंद कर लें एक बार, अगर आपको तकलीफ हो रही होगी। पुनः आंख खोलें। अब इसको सीधा करना शुरू। जब हाथ पूरा सीधा हो जाए तो आंखें बंद कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, हाथ नीचे। तो ये हाथ मान लेते हैं थक गया। फिर दूसरे हाथ से भी कर लें अगर आपको त्राटक की जरूरत है तो, नहीं तो ये आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है। अगली बार फिर हम अपने हाथ, दाहिने हाथ को हम सीधा करके आगे ले जा रहे हैं। ये हाइट उतनी ही होगी जितनी आंख की ऊंचाई है शरीर का। गर्दन बिना घुमाए अपने नाखून को देखते हुए इसको हम अपने दाहिनी तरफ उतना ले जाएंगे जहां तक बिना गर्दन घुमाए ये मेरा अंगूठा मुझे दिखता रहे। अंगूठे की जगह भी अगर यहीं तक देख सकते हैं तो यहीं रोक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कम दिखाई देने लग गया तो आप अंगूठा हिलाओगे तो आपको दिखता रहेगा, क्योंकि हमें तो आंख से एक्सरसाइज करनी। अब आप अपना चेक करो कि गर्दन घुमा रहे हो क्या। जब पूरी स्थिति पहुंच जाए, जब आपको देख पाना आसान न हो, तब वहां रुककर धीरे धीरे वापस लाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें आंख खुली रखें, बंद ना करें। जब सामने आ जाए तो आंखें बंद कर लें, इस हाथ को नीचे रखें। दूसरा लेफ्ट वाला हाथ सामने लीजिए, उसी स्थिति में वैसे ही इधर को, इसको लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड ले चलता है। गति को धीमा रखें। निगाहें बराबर वहीं रखें, अपने अंगूठे के एक भाग को देखना। रुकने जगह वहां स्थिति देखें और पुनः वापस लाना शुरू करें। गति वही रखेंगे। देखिए, दो चीज होती है इस समय, आपके विचार यानी थॉट्स भी आपके नहीं दौड़ते, और हमारे आंख की एक्सरसाइज भी हो जाती है। आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब इसी क्रिया को हम वृत्ताकार घुमा करके अपने हाथ को करेंगे। तो हम दाहिने से क्लॉकवाइज कर लेते हैं और बाएं से एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं।
अब अपने अंगूठे को अपने पैर के साथ सीधा रखें, जमीन की तरफ, गर्दन सीधी रखें। आपको दिखाई दे रही है अंगूठा की नहीं? अब इसको हम क्लॉकवाइज में ले जाएंगे और अंगूठे को देखते हुए गर्दन को बिना घुमाए, नीचे था, दाएं गया और बाएं गया, ऊपर जा रहा है, अब धीरे से दाहिने जा रहा है, नीचे गया, बाएं से ऊपर जा रहा है। गति हमने धीरे रखी है अभी 2 बार। अब हम इसको गति को बढ़ाने वाले हैं। और गति बढ़ाएं, रख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। यही क्रिया हम अपने बाएं हाथ से करने चल रहे हैं। तो हमने 2 बार धीमी गति से, 5 बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, फिर 5 बार थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई। चलो, उल्टा घुमाना है आपको, है ध्यान से। उल्टा मतलब एंटीपोलर। थोड़ा सा गति बढ़ाएं, बहुत स्पीड बढ़ा लो, स्पीड बढ़ाएं, लेकिन आप देखेंगे अंगूठे के, हाँ इधर उधर अगर देखेंगे तो फिर स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा। बंद कर लीजिए आंख, आंख खोलें और ब्लिंक करें खुले में, जल्दी जल्दी। रिलैक्स कर, हाथों को इस तरीके से कटोरी बनाएं, इसको ऐसे सेट कर लें कि अंधेरा हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। अब ब्लिंक करें आप अंधेरे में। रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आंखों में दर्द है तो आप थोड़ा सा सर ला लीजिए। अब थोड़ा सा हम करने चल रहे हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल के जैसे मैंने बोला कि सर्वाइकल का पता भी नहीं चलता, कभी कभी छाती में दर्द, कंधे पे दर्द, पीठ में दर्द, हाथों में दर्द, उंगलियों पे नमनेस, हाथ ठीक से काम नहीं करता, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल में सब हो। तो उंगलियों की एक्सरसाइज, मान के चलें कि उंगलियों में प्रॉब्लम है, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं तो एक उंगली का बाहरी हिस्सा नहीं जा रहा है, नहीं प्रेशर में आ रहा है, तो उंगलियों को बदल लें फिर कर। एक ही हो गया, उसके बाद जल्दी जल्दी कलाई, दूसरे हाथ, कलाई, बाहर से लिया मैंने, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे, और ऐसे भी मिलाया, ऐसे, ऐसे ही मिलाया मिलाया ऊपर ले जाए, ऊपर से पीछे ले जाए, हाथ को पीछे जाने देंगे, वापस ले जाए,
ऐसे ही पीछे ले लें, पीछे इस तरीके से कंधा पीछे करें, हाथ नीचे खींचें, कोशिश करें हाथ सीधा रहे। वापस लें, हाथ ऊपर करें, थोड़ा सा पीछे चले, नहीं दिख रहा। कलाई पकड़ा हमने, ये कलाई बदला, ऐसे उंगली पकड़ लो, हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे, एक बार इधर, एक बार इधर, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो गया, इसे गोल गोल घुमाने देंगे, ऊपर ले गए, दाहिने, नीचे, बाएं, ऊपर, एक हुआ, 2, 3, 4, 5, उल्टा करें, 1, 2, 3, 4, 5। अब कंधे की एक्सरसाइज हुई, आपके उंगलियों की एक्सरसाइज हो गई। अब पूरे हाथ की एक्सरसाइज के लिए हम इसमें हथेली नीचे, हथेली पीछे किया, हथेली ऊपर किया, ऐसे ही वापस लेते हुए हथेली ऊपर लिया और हथेली पीछे लिया। तो ज़्यादा नहीं करते हैं, 5-7 बार कर लो। हाथ को सीधा रखना है, और कलेई लोगों की ऐसे हो जाती है, ऐसे, ये नहीं होना, अपना अपना ध्यान रखो। दर्द हो जाए तो थोड़ा सा झटके, और झटकने में भी देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऊपर। अब क्या होता है कि लोग इतने ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि उनका ये पोजीशन भी नहीं होने पाता है? तो जैसे हो रहा है तो 2-4 बार एक तरफ से हमने किया, अभी हम बताते हैं कि वो क्या करेंगे। इसको रिवर्स भी ले, तो ये तो कर ही पाएंगे कि ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ गोल गोल घूम रहा है, आप देखिए, ये उल्टा कर, दूसरे को करें, उल्टे पे। तो ही बोला कि हमें छाती में भी दर्द होता है और पीठ में भी दर्द होता है, तो ये जो हमने किया है इसका फर्क उस पर होता है। मान लो नहीं कर पा रहे हैं इसको भी, तो क्या करेंगे, छाती आगे निकाले, कंधा पीछे ले, कंधा आगे लाए, छाती पीछे ले, तो ऐसे है ना, ये अपने आप मालिश हो रही है ना नसों। तो एक्सरसाइज आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी हो रही है, पेट की भी हो रही है, कंधे की भी हो रही है। टेनिस एल्बो की शिकायत बहुत हो जाती है लोगों को, एक बार हो गई तो बहुत मुश्किल से सही हो पाता है। तो ऐसे हाथ किया हमने, ऐसे लिया, हाथ नीचे करते, ऐसे दूसरे हाथ से भी कर, एक तो ये हो गया, दूसरा ये करुण आसन नहीं करते हैं, ये ऐसे पकड़ो और इसको सीखो। तो कौन सा हाथ नीचे है, राइट वाला,
ऊपर करें फिर से। हाथ की एक्सरसाइज हो गई, कंधे की एक्सरसाइज हो गई, अब गर्दन की एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइज में सबसे पहले अभी क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि आप अपना कान अपना लगाओ, तो आप ऐसे कैसे करते हैं? बड़े आसानी से लग गए। तो ऐसे नहीं करना, हाथ ऐसे नीचे। तो जिधर ले जाना है उधर हाथ वाला हमने नीचे रख लिया। दूसरा कान लगाने की कोशिश किया, नहीं लग रहा है। अपोजिट वाला हाथ अपने यहाँ पर रखो और इसको दबा दो। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जिनको तकलीफ हो ज्यादा। जोड़ लेते हैं ऐसा दूसरी तरफ से। देखिए एक बार कर लेते हैं, बहुत है। अब अपनी चिन को लगाना है कंधे पे। नहीं जा पाता तो क्या करेंगे, जिधर ले जाना है उधर वाले हाथ को अपने जबड़े पर अपोजिट रखें, लेफ्ट पे, और दूसरा हाथ ऊपर उसके उसके अपोजिट, और इसको ट्विस्ट करें। ऐसा अपोजिट दूसरी तरफ। वापस। जब अच्छा ऊपर आगे पीछे भी नहीं किया हमने, पीछे पहले आगे ले। तो आगे हमने ऐसे नहीं किया है, आगे हमने छाती को आगे निकाली, फिर ठोड़ी को नजदीक ला दी। छाती निकाली फिर ठोड़ी, पीछे ले गए। सांस भर के पीछे, जैसे बोला हुआ है केवल पीछे सांस भरेंगे और हर स्थिति में सांस को निकाल। आपस में हमने देखा है 75% लोग गलत करते हैं। जब उनको बोलते हैं कि गर्दन को घुमाओ, दाहिना कान दाहिने कंधे पे, बाएं कान बाएं कंधे पे आना चाहिए, तो लोग ऐसे करते हैं। ये देख, न तो इनकी चीन आई कंधे पर और न ही इनका कान आया। तो हमें ध्यान रखना है ना, कान लगाए, पीछे ले गए, बाया कान लगाया, थोड़ी नीचे कर जाए। अपना अपना चेक करो सही कर रहे हो कि नहीं। रिवर्स कर। रुकते हैं थोड़ा, अभी रह गया है क्या। दाहिने हाथ कनपट्टी पर हाथ रखें और प्रेशर डालें। रुके थोड़ा, ऐसा विपरीत। सिर पर हाथ रखकर नीचे प्रेशर डालें, छोड़े। चिन को ऊपर उठाने की कोशिश, जबड़े के नीचे पूरा लगा हुआ, छोड़े। माथे पर हाथ रखकर पीछे प्रेशर डालें। ऐसा ही सिर के पीछे रखकर प्रेशर डालें। थोड़ा उल्टा हो गया, हम पहले इसको कराना था, कोई बात नहीं। चलो घुमा, दर्द हो गया थे एक आध बार। अब थोड़ी सी मालिश हो जाए चेहरे की। तो कैसे करने चलना है, ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएं अपने गाल को सहलाते हुए, हाँ, और थोड़ा प्रेशर डालना है। 10 बार करते हैं।
एक हाथ इधर सीधा लाए, एक हाथ को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थायराइड में भी फायदा हो रहा है और डबल चिन है तो भी फायदा हो रहा है। अब हाथ यहाँ रख करके इधर लाए, इधर एक हाथ गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा बाली पहने होंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान से करना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रह गए, इसको नीचे लाएंगे ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ पॉइंट होते हैं जो साइनस में प्रॉब्लम करते हैं, तो हम यहाँ पर दबाएंगे दोनों हाथ, आईब्रोज के बीच में उंगलियां यहाँ रखें, ऐसे दबा के रखो। हो गया। अब ये इसके थोड़ा सा ऊपर उंगलियां सिर पे रखी हैं और सब पर चढ़ा, देखना आपको चोट न लगे। चोट और कॉर्नर्स पे, आंखों के नीचे हड्डी मिलेगी वहां पर है, ज्यादा ऊपर मत करना नहीं तो आप आई बॉल पे प्रेशर जाए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे, छोड़ देता, ये टेम्पल, ये कान के जहाँ पे, यहाँ पर कान के नीचे जहां से आपकी जबड़े वाली हड्डी मिलती है वहां पर। पीछे बताया था ना, ये बात को दिखाया था मैंने आपको, नीचे से हड्डी आएगी और ऊपर से सिर, तो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, इस गड्ढे पे हमने अंगूठा रखा हुआ है ऐसे। तो जिनका सिर दर्द करता हो आप कोई दूसरा उनकी हेल्प कर दे। यहाँ अब ये आपकी रिप आती है नीचे से ना, स्पाइन, इसके दाएं बाएं कर सका ये। सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम हो, सिर अक्सर दर्द करता है, समझ में नहीं आता क्यों दर्द कर रहा है, आंख भी चेक करवा ली, यहाँ पे हो गई। उसके बाद हमारा जो ये कंधा होता है जिसमें हड्डी होती है, यहाँ पर होता है। कई बार मैंने दिखाया, मतलब आज संडे का दिन था, मैंने सोचा लोग दिवाली के बाद कम आए होंगे, चलो ये कर लेते हैं। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये तो हम तो दुबले पतले हैं, हमारा तो हाथ बहुत नीचे तक चला जाता है, हो सकता है किसी का नहीं जाता, तो यहाँ पर देखिए तो दर्द करता है ये। तो आंखों की एक्सरसाइज हो गई हमारी,
सर्वाइकल की एक्सरसाइज हो गई, कमर दर्द की हो गई, पैरों की हो गई। अब थोड़ा सा आसन कर लो, टाइम तो देखो कितना होगा, 6:50 हो गया। एक ताड़ासन करेंगे, एक त्रिकोणासन करेंगे और एक सूर्य नमस्कार। तो ताड़ासन, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर के, दोनों पैर मिला लोगे तो, और नहीं मिलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर खींचो, एड़ियों को ऊपर उठा लो, इतना उठाओ कि वजन आपकी उंगलियों पर आए। थोड़ा अब त्रिकोणासन, एक त्रिकोणासन, अपने पैरों को सुविधा से थोड़ा ज्यादा खोलना है, जितना आप डिस्टेंस ले सकते हैं, और दोनों पंजे बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां शरीर के साथ चिपकी हुई, उंगलियां आपस में मिली। शुरुआत हम दाहिनी तरफ से, दाहिने हाथ की हथेली हमने आसमान की तरफ की, सांस भरा और धीरे धीरे ऊपर ले जाए, जल्दबाजी ना करो। तो दाहिने हाथ मैंने ऊपर खींची, बाएं नीचे, सांस छोड़कर धीरे धीरे अपने बाएं तरफ चल, बाएं साइड। तो कान को हाथ से लगा के रखो, जितना जा सकते हो नीचे जाओ, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखना सामने, हाथ कान के पीछे। अगर हाथ जमीन पर डालते हो तो पैर के पीछे डालना, ताकि मेरा कंधा मेरे घुटने के ऊपर ही रहे, और जिधर हम गए हैं घुटना मेरा सीधा है। रुक लेंगे थोड़ा। सांस पकड़ो, ये जरूर खींचो, हाँ, हथेलियां बाहर की तरफ करो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को हमें अपोजिट करना। तो दाहिने हाथ, बाएं हाथ की हथेली बाहर करो, ले जाओ सांस भरते हुए, एक बार खींचो ऊपर, निकालो सांस, चले हम अपने राइट में, गति धीमी अच्छी, रुकते हैं सांस समान करके, सांस पर खींचो ऊपर, हथेली बाहर करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सिमोन आई है? जी गुरुजी। आप सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ कर दो। आज नहीं कर पाऊंगी, बहुत दर्द है नीज में। और कोई करेगा? ठीक है, 12 मंत्र नहीं याद है तो कोई और करेगा, मुझे भी याद नहीं है, मैंने सोचा आपको याद होंगे। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं ऐसे, तो मुझे नहीं, प्रैक्टिस नहीं आई। मैंने हर 12 सूर्य, 12 स्थितियों में 12 सूर्य के लिए करते हैं। तो अगर आपके नीज में दर्द है तो आप बोलते जाना है। आप करवा दो, आप करवा दोगे बोल के हमको सूर्य नमस्कार? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। चलिए आप बोलिएगा, मैं वैसे करूंगा आज। आप ऑडियो खोल लो अपना बस। ठीक है, चले हाथ जोड़ के पहले सूर्य की अभिनंदन कर लेते हैं। सब सुनते रहें इनका, मेरा ध्यान न दें। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। हम शुरुआत करते हैं दोनों हाथ जोड़कर।
सूर्य की वंदना करते हैं। शुरुआत करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। ओम श्री सविता नारायणाय नमः। अब शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। हाथ जोड़कर ऊपर ले जाए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुके और बोले ओम सूर्याय नमः। आगे झुकते हुए। ओम सूर्याय नमः। राइट लेग बैक। ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। नीचे झुकते हुए। ओम भूषणे नमः। ओम भूषणे नमः। भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। माउंटेन पोज। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। राइट लेग आगे। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। सांस लेते हुए ऊपर आइए। ओम अर्काय नमः। ओम अत्याय नमः। दोनों हाथ में नमस्कार। आगे आइए सांस छोड़ते हुए। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दूसरी ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भूषणे नमः। ओम भूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रणाम ये गुरु। कहाँ से चेंज हुआ? कैसे कैसे गड़बड़ कैसे हो गया? जी चलिए खैर कोई बात नहीं। 12 से ज्यादा हो गया ना बाद में आपका। चलिए ठीक है, आसन पर बैठे और लेट जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। पैरों में फासला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस को सामान्य करें। एक आसन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम मकर आसन नाम देते हैं और अंजलि इसको कुछ और नाम देते हैं। तो इसमें संदेह की बात नहीं है। हम मरकट आसन और मकर आसन, मकर आसन हम उसको बोलते हैं। दोनों पैर मिला लें। हम तीसरी विधि करने वाले हैं और दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लें।
दाहिना पैर घुटने से मोड़ें और इस घुटने को अपने छाती की तरफ रखें, मुड़े घुटने को है। तो ये आपका पैर का पंजा भी आपका जमीन पर आ जा रहा है। तो बाएं हाथ से इस घुटने को हमने जमीन पर लगाया, गर्दन दूसरी तरफ और कंधा दूसरी तरफ खींचा हुआ। थोड़ी देर सांस सामान्य करके रुके। वापस आए, इसी क्रिया को फिर दूसरी तरफ से करें। नीचे वाला पैर से ना खींचे। वापस आए, थोड़ा विश्राम। दाहिने करवट से बैठ जाए, वज्रासन में। हम बहुत कम आसन करेंगे आज, समय वैसे आसनों का हो गया है। जो बहुत जरूरी है, मंडूकासन कर लें। मंडूकासन की केवल एक विधि करेंगे हम। मुट्ठी बंद किया, अंगूठा अंदर है, मुट्ठी का अगला भाग हमने रखा हुआ है अपने नाभि के दाएं बाएं। सांस भरी, निकाली, मुट्ठी अंदर दबाए। आज हम आगे आएंगे तो मुट्ठी मेरी खड़ी हो जाएगी। सांस को सामान्य, गर्दन ऊपर, आंखें बंद। सांस भरें, उठें। कल हमने ओष्ट्रासन किया था, आज हम सुप्त वज्रासन करेंगे और प्रयास करेंगे आधा मिनट रुकने का। तो हम बताते हैं कैसे हम सुप्त वज्रासन कर लें। अगर नहीं कर पाते तो कितना करेंगे। हमने पीछे से पैर खोला और जमीन पर बैठ गए। ये पैर के पंजे साइड में नहीं जाने चाहिए, लोगों को साइड में चले जाते हैं, तो पीछे ही हैं नहीं। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि दोनों हाथ को हम, अरे इतने लोग मोटे होते हैं कि एक दोनों हाथ भी जमीन पे नहीं जाते इस तरीके से। तो एक एक करके करें। तो एक हाथ रखा, अब कोशिश किया हथेली रखने की। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट पर रखिए, ये रखने। इसके बाद भी अगर आप जा पा रहे हैं तो आप पहले अपना सिर लगा। जब सिर लग जाए तब दोनों हाथों से अपना पैर का टखना पकड़ो, कोहनी के सहारे अपना सिर उठाकर पीठ लगा दो। अब दोनों घुटने खुल रहे होंगे, उनको बिलाओ और जमीन पर हाथ हाथ यहाँ रखो, दबा के रखो। या टखना पकड़ के खींचो अंदर की तरफ, तो घुटना मिलेगा अपने, ठीक है। उठ जाए तो पहले क्या करोगे, टखना पकड़ोगे कोहनी के सहारे से इतना करो, फिर जैसे गए थे हाथ लगाए, दूसरा हाथ लगाए, बैठ बैठ जाओ आराम से। आराम से नहीं, थोड़ा सा सिंहासन करना है। तो पद्मासन हम लगाते हैं। अब अगर आप
पद्मासन में आगे झुक तो हमने अंदर लगाना है, हाथ उंगलियां अंदर करते हुए भुजंग आसन की स्थिति लेनी। तो देखो कि आप मेरी घुटना, मेरा कमर, मेरा कंधा, ये ऐसे हो जाएंगे। जीभ निकालो। वापस आ जाए। थोड़ा सा गले को ऊपर से सहला लीजिए, कॉलर बोन को सहला लीजिए। कॉलर बोन और गले के बीच वाला हिस्सा नहीं। थोड़ा सा हंसते हैं, ज्यादा नहीं हंसेंगे। सांस निकालने में टाइम लेना चाहिए। एक बार और करें बस। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लें। सांस को देखें कैसे चल रही है, नहीं तो लंबी गहरी करके सामान्य करें। अपने शरीर के हर अंगों को निहारें मन से, और मन में ये विचार करें कि हमारे सारे अंग इस समय सुदृढ़ और अच्छे हैं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे प्राणायाम शुरू करने से पहले। अब मुद्रा बना लीजिए आप। वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। जो मुद्रा आपको चाहिए आप लगा लें। कपालभाति करने चल रहे हैं तो आप मिडिल वाली अगर करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप हर बार अपना ध्यान रखोगे पेट कितना अंदर जाता है। जब जल्दी जल्दी करते हैं, भले बर्निंग आपकी हो जाए, भले पेट आपका अंदर चला जाए, लेकिन फेफड़े उतने ज्यादा सशक्त नहीं बनते। तो ध्यान दीजिए। तो आज आराम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लीजिए कपालभाति, और उसके बाद आज भस्त्रिका करके शवासन करेंगे बस।
एक्चुअल में विधि यही है कि हर स्थिति में सूर्य देवता को ध्यान किया जाए, लेकिन जब समय बहुत होता है तब हम ऐसा करते हैं। जैसे सिमन जी को याद है, मुझे तो नहीं याद है, तो मैं भी कोशिश करूंगा लिख करके, लेकिन उसको बोलने में मुश्किल ये है ना, वही बात है ना कि समय करते रहिए कपालभाति, समय बहुत जरूरी होता है। तो हफ्ते में एक दिन तो हम कर ही सकते हैं, तो अगले दिन या तो हम नेक्स्ट संडे या सैटरडे कहते सिमोन जी से करवाएंगे, या तो मैं खुद करूंगा, तो लिख के लाऊंगा कि 12 नाम करूंगा। वैसे तो बहुत सूर्य देवता के तो 108 नाम है हमारे पास लिखे हुए, तो उसमें तो हम चलो 12 ही कुछ जो लोग जानते हैं अक्सर उन्हीं को हम करेंगे। अगले सैटरडे संडे को आप याद दिलाएंगे तो हम जरूर करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं या तो सिमोन याद रखेंगे। जिस तरीके से योग हिंदू हमारे भारत से आगे आया है, उसी तरीके से आयुर्वेद भी हमारे भारत से आगे आ गया है। आप सब जानते होंगे, न्यूज तो देखते रहते हैं। तो जब ये चीजें हमारे यहाँ से निकल रही हैं तो हम अपने विधि से करेंगे। अगर कोई देश अपने हिसाब से करवा रहा है तो हम उनका क्यों मानेंगे, हैं? यानी इन चीजों का पेटेंट तो हिंदुस्तान है ना। सिमोन जी, आज ये 12 नाम जो हैं आप उसमें लिख के भेज दीजिएगा ग्रुप में, हैं? ताकि हम बिल्कुल। नोट कर लें। हाँ, सभी नोट कर लें। आप इस तरीके से करो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में आपका ये दर्द करने लग जाएगा। जो जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पेट दर्द करता होगा, इसमें पेट तो खाली पेट अंदर जाता है। तो पहले अच्छा करना सीखें, अच्छा करें, उसके बाद इस पेट पर जाए। वो जल्दी करना हम केवल बच्चों के लिए बोलते हैं,
क्योंकि उनके लंग्स तो अच्छे होते हैं, गंदे नहीं होते हैं, साफ-सुथरे होते हैं। उनकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है, बर्न कर लें जितना करना है। लेकिन हमें तो लंग्स को साफ करना ज़रूरी है ना, इसलिए हमको तेज़ नहीं करना। हाँ, ये घुटने में दर्द जो होता है, कई बार मैंने बताया है ना कि घुटने की एक्सरसाइज़ रोज़ करना चाहिए। आज हमने किया है कुछ, और वो तेल जो मैंने बताया है, बड़ा फ़ायदा है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ जब मैं शाम को क्लास में जाता हूँ, अभी 10 मिनट नहीं हुआ, वहाँ पर एक ने बनाया और उसने सबको दिया, सबने इतना उसको मतलब सराहा है, सब यही कह रहे हैं कि इतना अच्छा तेल है कि दवाई लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमने कई बार लिखा भी है, आप लोग जानते भी हैं। तो उस तेल को बना के रख लेना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो लगाएँ ज़रूर, और खराब तो होने वाली चीज़ नहीं है, तेल तो आप सबको मालूम। अच्छा, ग्रुप में आज कोई डालेगा, मैं नहीं डालूँगा। वो कौन-कौन सी चीज़ है जो तेल बनाने के लिए काम आता है? देखते हैं, किसी ने नोट भी किया है, बस सब बोलते हैं कि हाँ, हमें मालूम है, हमें मालूम है। गोविंद टंडन नहीं लिखेंगे, हैं? उनको मालूम है अच्छी तरह। यानी घुटने के दर्द के लिए 3 चीज़, वो तेल, अपान वायु मुद्रा और कपालभाति, और थोड़ा बहुत तो घुटने की मालिश। मेथी दाना क्यों नहीं लेते, जब मालूम है कितना फ़ायदा करता मेथी दाना, हैं? आलस। अरे, 1 दिन भिगो मेथी दाना और वो 5 दिन लो उसको। दो दिन में उसमें अंकुर निकल आएंगे, फिर उसको फ्रिज में रख दो। चलिए, 10 मिनट हो गया। आज हम अग्निसार नहीं करेंगे, हम बाह्य कुंभक में बैठेंगे। 2 मिनट बैठ लेते हैं, उसके बाद भस्त्रिका करेंगे, फिर शवासन करेंगे। पूरी सांस निकालो, तीनों बंद लगा के रखना है।
एक बार नहीं, कई बार बैठो, टाइम है, बता दूंगा आपको। अब दूसरी सांस में मत बैठिएगा, है? तो आप वज्रासन में बैठ जाओ या जैसे भी चाहे बैठो। आज हम 30-30-30 ही करेंगे, हैं? तरीके से करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। चले, सांस भर के ऊपर, निकाल कर नीचे। ऊपर जाएगा हाथ कान के साथ लग रहा है, नीचे आएगा तो अपने रिब्स के साथ हाथ लगेगा और मुट्ठी बंद हो जाएगी। चले, 30। अपनी गिनती की ना करो, हो सकता है आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो। सेकंड राउंड के लिए तैयार है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। तो कोई दिक्कत है तो इससे ज्यादा स्पीड मत बढ़ाना है, इतना बहुत है। लास्ट थर्ड, साथ नहीं चलना है, अपने हिसाब से। लेट जाइए पीठ के बल, है। तो जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो दोनों पैर मेरे खुले होते हैं, सुविधाजनक खुले हैं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर के साथ थोड़ी दूर, है? लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो क्यों करते हैं? जब बोला जाए तो वैसे करें, क्योंकि सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, हर जो स्थिति है वो बहुत मायने रखती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बिना फोर्स के अपने आप अच्छी तरीके से हो जाता है। देखें सांस कैसे चल रही है। अब अपने पैरों को देख लें, पैर की उंगलियां, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा। आज हमने बहुत एनर्जेटिक क्रियाएं की। इसका कुछ लाभ तो जरूर मिला होगा अगर आपने किया है तो
तो एहसास करें मेरा पैर पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहा है। घुटने की जो हमने आज एक्सरसाइज की, आज घुटने की ज्यादा तो एक्सरसाइज नहीं की हमने, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं, किसी ने बोला भी नहीं तो कर देता। घुटने की कौन सी एक्सरसाइज हमने नहीं की, उसके पैलेट को पकड़कर आगे पीछे करना, घुटने के नीचे मुट्ठियों का प्रेशर डालना, ये हमने नहीं किया। तो घुटने के दर्द में इसको अपने आप कर लिया करें और रोज करें, रोज नहीं होता नहीं। घुटने में दर्द होता क्यों है? 2-3 कारण है। एक तो ये कारण है कि इसमें लिक्विड जो होता है कम हो जाने की वजह से जो बीच में स्पॉन्ज टाइप जो होता है, दीपा जी अच्छी तरीके से बताएंगे, वो थोड़े से दब जाते हैं। तो दब जाने की वजह से घुटने के ऊपर और नीचे की ह्यूमरस और फीमर हड्डियां आपस में नजदीक आ जाती हैं तो दर्द करता है, एक कारण। दूसरा कारण ये होता है कि वात इकट्ठा हो जाती है, यानी जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से नहीं होता है घुटने में, तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी दर्द होने लग जाता है, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो हमने बोला ना कि अगर हम बराबर कपालभाति करते रहें, और ये चीजें सुनने से देखने से थोड़ा ना फायदा करती हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। खाने पर ध्यान, एक्सरसाइज रोज। आपकी व्यस्तता अपनी जगह है, शरीर का स्वस्थ रखना अपनी जगह है। आप देख लो क्या इंपॉर्टेंट है। हमारा हिप जोन एकदम रिलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है। स्लिप डिस्क यहीं से होती है ना। अगर हम रोजाना इस तरीके से योगिक क्रियाएं करते रहें जो बताया जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो? क्यों कहेगा कोई कि आज मैं बीमार? अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। किडनी कितनी प्रेशर में थी जब आप मंडूकासन कर रहे थे? किडनी के साथ में आप सारे अंग जो हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उनको मन से देखें और रिलैक्स करके एहसास करें कि ये हमारे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। इसी तरीके से रिब्स के नीचे जितनी चीजें, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा पूरी तरीके से, अभी हमने भस्त्रिका किया, तो चाहे वो लंग्स से, चाहे लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, सब रिलैक्स एकदम से। भस्त्रिका करते हैं तो आपके लंग्स इतने साफ हो जाते हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र नहीं किया कि अगर आप डेली इस तरीके से करते हो और आप अपने लंग्स का एक्सरे निकलवा दो, तो आप बताएगा बंदा, उम्र मत बताओ उसको, तो बताएगा ये तो मुश्किल से 20-25 साल के बच्चे के लंग्स है, और सच्चाई है ये। तो क्यों कोई लंग्स की बीमारी होगी? तो एहसास करें कि हमारे भी लंग्स इतने ही साफ सुथरे हैं, हमारा हार्ट भी अच्छी तरीके से काम करता हुआ, मेरे कंधे एकदम रिलैक्स। अब सांसें देखो तो बहुत सामान्य चल रही है। हमारी साइनसेस एकदम क्लियर हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में अच्छा से अच्छा रक्त का संचार होता है। मेरे दोनों हाथ एकदम ढीले, तो अगर मैं अपने शरीर से बाहर निकल के देखूं तो हमें ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर एकदम डेड बॉडी, निश्चव की तरफ पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन एकदम स्वस्थ।
सांसें एकदम सामान्य चलती। हम जितना अपने कार्य पर ध्यान देते हैं उतना ही हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप पहले देखें कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई होगी। वो केवल आपके रहन सहन के कारण ही होता है, खाने पीने के कारण। तो ईश्वर से प्रार्थना करें आपके अच्छे कार्य में वो हमेशा मदद करे। एक ताड़ासन लेते हैं ना, दोनों पैर के पंजे मिलाओ, दोनों हथेलियां कमर के साथ, शरीर के साथ, सांस भरो और खींचो ऊपर की तरफ ले। रुको थोड़ा सा भरी हुई सांस में, तीनों बंद लगा रिलैक्स करो। दाहिने करवट लो और उठ के बैठ जाओ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें ना खोलो। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, सांस भरें। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। मैले दोनों हथेलियां आपस में सामने लेके गर्म हथेली अपने चेहरे पर और अपनी बाहों पर जो अंग खुले हैं, दोनों हथेलियां सामने लें, आंखें खोल करके देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट ऊपर चला गया। धन्यवाद।